आपके लिए खुशियाँ लेके आए सभी टीचर्स बच्चों के लिए। और जैसे हर बार एनपीएस रिजल्ट में इतिहास रचता है, तो अब की बार भी मुझे आपसे यही दुआएं हैं, यही आशाएं हैं कि आप वही कर दिखाओ जो आपने 10th में कर दिखाया था। आप वही हो सारे के सारे जिन्होंने 10th में इतिहास रचा था। कुछ नए भी हैं, वो भी रचेंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी। लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर जब भी कभी आपको निराशा महसूस हो तो वकील सर आपसे सिर्फ एक कॉल दूर है। जब भी आपको ऐसा लगे जिंदगी के अंदर कभी भी कि मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो रही हूँ या कभी भी जिंदगी में मुझे इस समस्याओं से मैं घिरी हुई हूँ, तो चाहे आप बूढ़े हो जाओ तब भी कॉल कर देना। आपकी आवाज से मैं आपको जरूर पहचान लूंगा कि हाँ ये कौन सी बूढ़ी बोल रही है। ठीक है ना? तो क्यों, जिंदगी एक संघर्ष है और इस संघर्ष भरी जिंदगी के अंदर समस्याओं का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर समस्याएं नहीं आ रही है ना, तो ऐसे सोच लो कि आप जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर रहे। डेफिनेटली है। आज तक इतिहास के अंदर जितनी मेरी लाइफ के अंदर 42 इयर्स की एज में जितने संघर्ष मैंने देखे हैं, और जब जब संघर्ष रुकने की कोशिश करता है ना, एक नई बाधा क्रिएट हो जाती है। हाउ टू टेकल उस ऑब्स्टेकल को, उस बाधा को पार कैसे करना है, बहुत रास्ते होते हैं। ये मैंने सीख लिया है लाइफ के अंदर कि जब से एनपीएस हमने स्टार्ट किया था 2016 के अंदर, तब से लेके अब तक पता नहीं कितनी समस्याएं आई है, लेकिन वो सारी समस्याएं एनपीएस पे आई। तो इस चीज की मुझे खुशी है कि दूसरे स्कूल वाले मेरे से ये सलाह जरूर लेते हैं कि यार ये समस्या आपके सामने आई थी, आपने दूर कैसे किया था। और जिंदगी के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। आज तक लाइफ में कोई ऐसी समस्या नहीं बनी, क्योंकि जिस समस्याओं का सामना हमने किया और उस समस्या का समाधान आपकी समस्या के अंदर ही पाया जाता है। जो कमाया है एक वेल रिलेशन कमाया, एक अच्छा रिलेशन कमाया, और हर एक बंदे के साथ अभी भी इस टिंकरिंग लैब में जहां हम बैठे हैं, इसी से रिलेटेड मेरी एक बात होती है। यूपी के अंदर है एक सिटी, उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम है उसका, तो वो याद नहीं आ रहा। वहां मेरी डिस्कशन हुई, पहली कॉल आई। ऐसे तो कॉल बहुत आती थी टिंकरिंग लैब से रिलेटेड कि हम काम करवा दें और करवा दें, पर उनसे जब मैंने बात की तो कहते जी टिंकरिंग लैब के रिलेटेड कोई काम है तो आप अगर करवाना चाहते हैं, मुझे करवाना चाहते हैं मैडम, कोई बात नहीं। तो विद इन देखो, जिन लोगों का 2-2, 3-3 साल से काम नहीं हो रहा, एक वीक के अंदर अंदर वो काम अपना सक्सेस हो गया। अरे नहीं, मेरे पास बहुत कॉल आती थी, मैं कहता नहीं जी आपको बता दूंगा, नहीं जी मैं बता दूंगा। तो ये जो कई बच्चे ये से मानते हैं ना कि भगवान नहीं होता, रियल में भगवान होता है, और भगवान हमारे आसपास ही होता है। लेकिन आप क्या करते हो, जिस समय आपके ऊपर संकट आया आप उस समय भगवान को याद करते हो, और जिस समय आपके साथ बुरा हुआ आप कहते भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि अच्छे वक्त में आपको भगवान याद आता ही नहीं। जिस समय आप सुबह से लेकर शाम तक व्हेन यू आर फ्री, जब आप फ्री हो उस समय अगर आपको भगवान की याद आती है ना, तो जिंदगी में भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा, और बुरा आएगा तो वो कुछ सिखाने के लिए ही। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में कभी संघर्ष नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में कभी बुरा वक्त नहीं आया, आया है। और ऐसा ऐसा बुरा वक्त आया कि अगर आपको अगर मैं बैठ के बताने लग जाऊं ना, तो आप खुद सोचोगे इतनी बड़ी समस्याओं को आपने सॉल्व किया है। लेकिन करने वाला वो है, डेफिनेटली वो है कि अगर वो समस्या लेके आया है तो वो आपका परीक्षा दे रहा है, और समाधान भी उसने देना है। जिस समय मैं भगवान का नाम लेके कहता भगवान ये समस्या है, ये समाधान आपने देना है, और विद इन 5 या 10 मिनट के अंदर उस समस्या का समाधान होता है। आप क्या कर जाते हो कि आपकी लाइफ में जब ये समस्याएं आती है आप घबरा जाते हो, और घबरा के पता है आप किससे सलाह मांगते हो? जो डरपोक होते हैं, आप उनसे सलाह मांगने की कोशिश करो, अपनी समस्याएं उनके सामने बताते हो, और उनका जवाब क्या है कि मैं इसका क्या करूं। मुझे आज भी याद है, यहाँ आपको मोटिवेट करने के लिए एक लड़की आई थी, मनोज 9th क्लास में बच्चा पढ़ता है, और उसकी जो सिस्टर है जिसने अपने एरएन के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर, एरएन के अंदर था शायद, सीकर के अंदर तैयारी की थी आईआईटी की जेई मेंस के लिए। जेई मेंस उसका क्लियर हो गया था। एडवांस के लिए 250 बच्चों में 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और वो बच्ची लॉकडाउन का शिकार थी, लेकिन उन 2 बच्चों में उस लड़की का नाम था। और ये देखो कि वो लड़की मेरे कभी टच में नहीं थी, मेरे से कभी पढ़ी नहीं थी। उसका भाई पढ़ता था, ठीक है स्वाभाविक सी बात है, उसका ब्रदर पढ़ रहा है मेरे पास। लेकिन उसकी कॉल आई तो मैं शाम को यहाँ बैठा, सर आई हैव प्रॉब्लम,
मेरा समस्या है, बोलो जी। कहते जी मेरी 10th की डीएमसी गुम हो गई है और मेरा सिलेक्शन है, मुझे वहां अपलोड करनी है। वो बेटा कब करनी है? ये 2 दिन का टाइम इनफ है, 2 दिन में तो और आ जाएगी। कहते सर मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उस टीचर से मैंने प्रिंसिपल से डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा बेटा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मिल ही नहीं सकती। मैंने कहा वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, चिंता की बात नहीं है, तेरे पास अगर फोटोकॉपी है तो मुझे फोटोकॉपी भेज दे, मैं अभी ऑनलाइन कर देता हूँ उसको। और ऑनलाइन करने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर या तो तू जाके ले आना, और नहीं आपको भाई इसमें लगेगा 1 वीक का टाइम लगेगा, अगर ज्यादा जरूरी है आप कल चले जाना, आज मैं ऑनलाइन कर देता हूँ आप ले लेना। और 15 मिनट के बाद उस लड़की की कॉल आती है कि सर डीएमसी मिल गई, लेकिन आपका धन्यवाद सर, मैं आपको जानती तक नहीं और आपने मुझे हेल्प की। कि एक सांत्वना देना ही बहुत बड़ी बात है। उसके स्कूल के ऑनर जिनसे उन्होंने +2 की 10th की वो मुकर गए उस चीज से, लेकिन समस्या मैंने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतने काम हो बेटा मिल जाएगी, बी रिलैक्स, ठंडा पानी पीजिए, क्योंकि आप ज्यादा टेंशन इस चीज की ले लेते हो तो टेंशन नहीं लेनी, उस समस्या को सुलझाना है और वो समस्या का समाधान उसके अंदर ही होता है। यही आपकी लाइफ की स्किल बना लो। जिस समय लाइफ की स्किल बन गई आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो, मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैं नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल खोलने से पहले बहुत से लोगों ने मुझे भी कहा था, वही शब्द गए थे जो शब्द मैं +1 में जब मैथ ले रहा था, मेरे साथ वाले थे। आपको पता है मैथ इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, हिंदी मीडियम में मुझे, मैं जानता हूँ इंग्लिश मीडियम में। अरे आपको पता मैथ इतना बड़ा है? अरे मुझे यार मैं उठा के घूम रहा हूँ, मुझे पता है इतना बड़ा है। अगर उनकी बातों को मैं हार मान के मैथ छोड़ देता, आज मैं आपको मैथ नहीं करवा रहा हूं। उसी डर की वजह से, उस डर से मैंने जीत हासिल कर ली और आप उस डर से डर जाते हो। जिस समय आप किसी चीज से डर गए तो उस समय सोच लो कि आपकी हार निश्चित है, और जिस समय उस डर के ऊपर जीत हासिल करने का जज्बा आपने बना लिया, आप कभी हार ही नहीं पाओगे लाइफ के अंदर। तो एक स्किल रखोगे, किसी भी समस्या का समाधान जब वो आता ही आता है, हमें समस्या से डरना नहीं है, उस समस्या का समाधान ढूंढना है, और जिस समय समाधान ढूंढने लगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। तो जब भी आपको समस्या आए कभी भी जिंदगी के अंदर, अभी आप +1 2 के अंदर हो, 2 के बाद जब आप बढ़िया लेवल पे जाओगे, कोई डॉक्टरी लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, जहां भी जाओगे, लाइफ में कभी भी कोई समस्या आती है तो वकील सर और एनपीएस आपसे सिर्फ एक कॉल दूर है। आप चाहे आजमा के देख लेना, समाधान आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप तो एनपीएस के बच्चे हो, एनपीएस की धरोहर हो, आपका तो समस्या का समाधान सबसे पहले मिलेगा, उनका मिल जाता है जो जानते तक नहीं है। इसलिए पॉजिटिव रह के अपने पेपर की तैयारी कीजिए, बढ़िया रिजल्ट दीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए। हमारी शुभकामनाएं लाइफ टाइम आपके साथ है। लोग तो कहते हैं कि जब तक आप एनपीएस में तब तक साथ है, लेकिन लाइफ टाइम आपकी शुभकामनाएं हमारी जो है वो आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन बच्चों के लिए अनाउंस कर रहा हूँ।